नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को लेकर एक चर्चा, और सबसे बड़ी चर्चा ये कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ होने वाला है। जो होना था वो हो चुका। चुनाव बीते, जबरदस्त हार, 2018 में 15 महीने का मौका, उसके बाद उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार, और फिर 2023 का रण, जहां बड़ी उम्मीद थी कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह जी को कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को, टीएस सिंहदेव को, लेकिन हर राज्य में जो खींचतान चल रही थी और जिस डैमेज कंट्रोल की बात हो रही थी, क्या वो हो पाया? इन दोनों राज्यों की स्थिति जब हम समझते हैं तो एक चीज देखिए, जब 2.5 साल वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कहा गया कि एक वादा हुआ था, राहुल गांधी के सामने बात हुई थी, तमाम चर्चाएं हुई, और जब 2.5 साल पूरा हुआ तब विधायकों की परेड भूपेश बघेल के नेतृत्व में दिल्ली हो गई थी। दिल्ली सब पहुंच गए, आला कमान के सामने बात रखने लगे कि नेतृत्व नहीं बदला जाए। वहीं से ये जो खाई है वो बड़ी होती हुई आगे बढ़ गई, और आज परिणाम, जहां बीजेपी बहुत कमजोर हुई 2018 के चुनाव में, 23 में अच्छी खासी जीत के साथ सरकार बनाने में सफल हुई। सरगुजा संभाग की सभी सीटें कांग्रेस वहां हार गई। अब मध्य प्रदेश की ओर आते हैं। 2018 में एक अच्छा प्रदर्शन, अन्य जो बसपा, निर्दलीय, सपा के साथ सरकार बनी, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए। सड़क पे उतरने का एक मसला बार बार उठा, और उस समय भी कमलनाथ ने यह कहा था कि उतर जाएं, जिस तरह से इस बार कहा अखिलेश वखिलेश। और उसके बाद सरकार गिरती है। कोशिश कांग्रेस ने भी की थी कि सरकार बचा लें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस टूट गया जो दिख रहा था जब पिछली बार 2020 में सरकार गिरने के पहले जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, कमलनाथ जी बचा लेंगे, लेकिन सरकार गिर गई। खैर, 23 का चुनाव आया, तमाम बड़े मुद्दों की बात शुरू हुई, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात शुरू हुई। फिर एक स्कीम आती है लाडली बहना, और वो एक बहुत बड़ा आधार बनती है, लेकिन खुद सरकार और सरकार के तत्कालीन मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी यह विश्वास नहीं रहा होगा कि इतनी प्रचंड जीत होगी। जीत हुई, भूमिकाएं बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए। इस करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज, जिनके कंधे पर कमान थी, पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्हें फ्री हैंड दिया गया था, और साथ में संगत पंगत में संगत जैसे तमाम कार्यक्रम, हर उस सीट तक पहुंचना जहां लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई, दिग्विजय सिंह। यानी एक तरह से ऐसा लगता था कि एक कमिटमेंट है कि जमीन पे आप उतरिए, मैनेजमेंट स्किल्स मैं देखूंगा, मैनेजमेंट की चीजें मैं देखूंगा। मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया, और जमीन भी धरी की धरी रह गई। करारी हार, तमाम बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, और अच्छे खासे वोट से चुनाव हार गए। और जब फ्री हैंड लेकर यह परफॉर्मेंस हुआ, तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन दोनों नेताओं से इतना खफा हुआ कि आनन फानन में उसने अपने स्तर से जो सही लगा फैसले ले लिए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, यह फैसला आला कमान ने ले लिया। न किसी से चर्चा, न डिस्कशन, न कई राउंड की बैठक जो पहले हुआ करती थी, हर चीज पर मंथन। और साफ है कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम इस बार सरकार बना के दिखाएंगे, उनसे आला कमान तो बहुत नाखुश होगा, यानी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से। क्या अंडर करंट भांप नहीं पाए? क्या अति उत्साह में चुनाव लड़ा? क्या हवा में चुनाव लड़ा? अब सारी बातें शुरू हो गई हैं। जिस टीम को स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन और इलेक्शन कैंपेन का काम दिया गया, अंदर खाने तो यह भी चर्चा है कि उनके एडवाइस ही नहीं लिए जा रहे थे जिन्हें काम मिला था। अब इस पर कितनी सच्चाई है, ये तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और तमाम लोग जानते होंगे जो इस पूरे कैंपेन में थे। खैर, अब नए तरीके से रिफॉर्म की कोशिश हुई। एकदम कमजोर हो चुकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को मिली,
लेकिन सब ये देखना चाहते हैं कि अब जो दो दिग्गज हैं, राज्यसभा में सांसद हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, अपना जिला बचाने में सफल रहे। छिंदवाड़ा की सभी सीटें जीती, बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, लेकिन आगे क्या? 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। एक स्ट्रेटेजी यह हो सकती है कि अभी जो भी कमेटियां बन रही हैं उसमें इन लोगों को जगह नहीं दी गई है। पहले जो मैनिफेस्टो कमेटी, अब तमाम जगह राष्ट्रीय महासचिवों की तैनाती, मध्य प्रदेश में भंवर जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट की तैनाती। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर फिर से कांग्रेस ने तैयार किया। प्रियंका गांधी के हाथ से उत्तर प्रदेश की कमान ले ली गई है। स्थिति कांग्रेस समझ रही है कि क्या है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यह भी कहा जा रहा कि तमाम बड़े जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हें लोकसभा चुनाव फिर से लड़ाया जाएगा। यानी यह माना जाए कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि नकुलनाथ की जगह कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ें और उस सीट में बाद में नकुलनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति हुई है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अगले 2 महीने क्या कुछ होगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीतू पटवारी एक नई ऊर्जा के साथ फिर से एक बार कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि जमीनी स्तर पर हमारा संगठन पूरी तरह से पुख्ता है। चुनाव में कितना दिखा ये पीसीसी चीफ को पता होगा या कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों को पता होगा कि कितना काम संगठन ने किया। कई ऐसे वार्ड, कई ऐसे पोलिंग हैं जिनके रिकॉर्ड अब कांग्रेस के पास हैं, जहां से प्रतिनिधित्व कहीं शहर अध्यक्ष कर रहे थे, कहीं बड़े पदाधिकारी कर रहे थे और अपना वार्ड हार गए, अपना पोलिंग बूथ हार गए। अब इसकी समीक्षा करने की हिम्मत कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसका कारण क्या है कि अब समीक्षा का समय नहीं है, क्योंकि जहां 130 से 150 सीटें ले आकर सरकार बनाने की बात हो रही थी, वहीं 66 सीटों में सिमट गए, वहीं तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए। लोकसभा लड़ने पर संशय बरकरार है कि कौन लड़ेगा, कौन हिम्मत जुटाएगा, ऐसी बातें शुरू हो गई। तब समीक्षा क्या होगी? लेकिन जिस तरह से फैसला, पहले यह लगा था कि कमलनाथ को लोकसभा तक कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कहा जाता है कि सब नाराज हैं क्योंकि ये परिणाम अप्रत्याशित हैं। राजस्थान में एक ट्रेंड है हर 5 साल में सरकार बदलने का। सरकार वहां की जनता ने बदल दी, लेकिन कांग्रेस वहां सम्मानजनक स्थिति में है। और मध्य प्रदेश में जहां सरकार आनी थी, 18 में सरकार बनी थी और आपका प्रदर्शन 2013 में 57 से 58 सीटें आई थी, उससे कुछ ही सीटें बढ़ी हैं। यानी कि तमाम रणनीतियां, स्ट्रेटजी, मुद्दे सब फेल हो गए। नए मुखिया की तैनाती दोनों ही दलों में, यानी कि पार्टी में तो अभी बीजेपी में वीडी शर्मा ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब बदल दिए गए। शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी। देखना है लोकसभा चुनाव तक में क्या होता है, लेकिन सबकी निगाहें इसी पर है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। क्या यह कहा जाए या माना जाए कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति से इन दोनों दिग्गज नेताओं को, जिन्होंने बहुत लंबा समय यहां दिया, उन्हें दूर रख के नई खेप तैयार करना, नई लीडरशिप को तैयार करना, यह शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मात्र 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है और लोकसभा चुनाव है। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, तमाम चीजें, और गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत खींचतान है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन कुछ दिनों का ही है और इसमें जबरदस्त विस्फोट हो सकता है और बिखराव हो सकता है। तब क्या होगा? यहां कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी, सब लड़ेंगे। जिनका था कि एक साथ आके लड़ेंगे, वो सब मिलकर लड़ेंगे। और बीजेपी के पास जो तमाम चीजें हैं, एक मजबूत पुख्ता संगठन, केंद्र की तमाम योजनाएं और राज्य सरकार अब नवाचार क्या करती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उससे मध्य प्रदेश का जन जन भी वाकिफ है, लेकिन उसको तो मतलब इससे है कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। देखना है
कि मध्य प्रदेश में अब आगे और क्या कुछ होता है, जिम्मेदारी किसे क्या मिलती है। लेकिन अभी जो बट रही हैं जिम्मेदारियां कांग्रेस के अंदर, उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए अभी कुछ विशेष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।